अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अभी इससे पहले कि हम अपनी आज की आगे की क्लास पे जाएं, मैं जस्ट पहले आपको एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना ही देखेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने एचटीएमएल के पैराग्राफ्स और हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा थोड़ा सा उनके जो एक्स्ट्रा जो जैसे कि स्टाइल्स वगैरह देने के बारे में पढ़ा था। जैसे स्टाइल्स हो गया, टाइटल हो गया कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे आज उसी सीरीज़ में जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं वो उनको आगे यूज़ किस हिसाब से करते हैं, एचटीएमएल के और कौन से टैग्स हैं जो हमारे लिए इसमें यूज़फुल होते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज आगे इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कोई नए यूजर्स या जो भी नए यूजर्स आए वो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और साथ में शेयर भी करें, ताकि आपके और दोस्त लोग जो हैं वो भी इसमें आगे देख पाएँ। दोस्तों, आज आपने नोटिस किया होगा कि मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हमारा टाइटल चेंज किया है। लाइक पहले ये होता था एचटीएमएल, आज यहाँ लिखा हुआ लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग इन हिंदी। सो दोस्तों, एचटीएमएल जो है वो एक हमारे इसी एक वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स का ही एक पार्ट होता है। तो पहले हम सोच रहे थे कि हम पहले एचटीएमएल और इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे, बट दोस्तों, चूंकि ये हमारे इसी एक कोर्स का हिस्सा होता है, तो पहले हम एचटीएमएल पढ़ेंगे जब तक एचटीएमएल, और फिर उसके बाद इसी के आगे इसी कोर्स की इसी के सीरीज़ में हम लोग हमारी इसकी अदर क्लासेज जो वेबसाइट से बनाने से रिलेटेड होते हैं वो भी हमें इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें आपको देख के कहीं भी ये देखने की जरूरत नहीं कि आप किसी गलत क्लास या गलत उसमें आ गए। ये वही हमारी थर्ड क्लास ही है और इसमें आज हम एचटीएमएल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम जैसे देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा HTML लिंक्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिंक्स जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, कि ये लिंक क्या होते हैं और किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप देखते हो जितने भी किसी भी आप वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे सारे जो चीज़ें होती हैं वो एक के बाद एक किसी न किसी चीज़ से लिंक होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लिंक्स क्या होते हैं और ये किस हिसाब से वर्कआउट करते हैं या इनका यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक वेबसाइट जो हम पहले भी हमने ओपन किया था, goibibo.com। दोस्तों, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ। अब दोस्तों, देख रहे हो आप, जैसे जैसे कि आप सब लोग इसको यूज़ करते हैं, देखते भी होंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं किसी भी अगर लिंक पे या किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक दूसरे उसके पेज पे ले जाता है। तो इसको हम ये लिंक्स होते हैं कि एक से दूसरा पेज लिंक होता है। किसी भी उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नए पेज पे ले जाता है हमें वहाँ पे, और उसके क्लिक करने पे नए सेक्शन पे ले जाता है। तो यही दोस्तों लिंक होते हैं। तो किस तरीके से हम हमारे यहाँ पे किसी भी एक टेक्स्ट पे क्लिक करने पे हम अपनी वेबसाइट्स के किसी दूसरे पेज पे लेके जा सकते हैं, या किसी दूसरी वेबसाइट का या लिंक जो है वो हम अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अपन हाइपर टेक्स्ट या लिंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने हमेशा की तरह आज भी मैंने एक नया अपना फाइल आज की क्लास के लिए पहले से बना के रखा हुआ है, जिसको देख के मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे ये मैंने कुछ एक कमेंटेड सेक्शन में लिखा हुआ है। दोस्तों, इस हिसाब से हम जो भी हमें इसमें नोट्स लिखने होते हैं या अपना कुछ कमेंटेड लाइन लिखनी होती है, जो कि हम यहाँ लिखते हैं सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए या खुद के रिमार्क के लिए, लेकिन ये हमें एचटीएमएल पेज में नहीं दिखाना होता। तो उसके लिए हम ये इस हिसाब से कमेंट करके ये रखने के लिए टैग होता है। ये आप ये देखिए, इसके बारे में हम आगे और बात कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपल ही देख सकते हैं। ये इसके साथ में स्टार्ट होगा और ऐसे करके आप बीच में जो भी आपको नोट्स देना होता है वो दे सकते हैं करके। तो हम बात करते हैं लिंक्स के लिए। तो दोस्तों, देख लो, हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है H2 को यूज़ लेते हुए मैंने यहाँ पे लिंक्स का टाइटल लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे है ए टैग। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, आपने ए प्रेस किया और जैसे ही आप इसमें क्लोजिंग टैग इसका डालते हो एंड नेक्स्ट ये करते हो, तो आपने ये लिखा। और इस पे आप इस पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही HR आप लिखते हो तो ये खुद ब खुद आपको यहाँ पे सजेशन में दिखाता है। जैसे भी आप ये जो सप्लाइम टैक्स यूज़ करते हैं तो ये खुद से आपको दिखाता है। आपने HREF इसमें लिखा
और HREF के बाद में हमें यहाँ पे देना होता है URL, जो कि मैं नीचे देख के लिखा हुआ है कि आपको इस टेक्स्ट पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिंक, मैं कमेंट करता हूँ, लिंक गूगल, लिंक गूगल, और ये यहाँ पे URL। तो दोस्तों ये जो URL होता है, इस URL का मतलब होता है ये कोई किसी भी वेबसाइट का URL, जैसे अपन google.com है, ये एक वेबसाइट है और ये इसका URL है google.com। तो आप जैसे एक न्यू टैब में यहाँ पे ओपन करो, इसका जो भी पूरा URL है इसको यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके इस HREF के इस सेक्शन के अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने इस HREF के सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट किया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है लिंक गूगल। इसी तरीके से मैं एक दूसरा यहाँ पे और एक लिंक बनाता हूँ। ये मैं यहाँ पे BR यूज दे रहा हूँ ताकि ये ब्रेक होके नीचे आ जाए, और मैंने यहाँ पे लिखा लिंक फेसबुक, लिंक फेसबुक किया, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ facebook.com, जो कि ये फेसबुक है। ये दोस्तों अगर आप किसी वेबसाइट का ऐसे URL लिखो तो यहाँ से लिख सकते हो, या फिर आप फिर से URL पे जा कर के वेब ब्राउज़र में जाके और वहाँ से URL कॉपी करके लेकर के आ सकते हैं। तो अब हम फिर से आते हैं हमारे क्लास के इस पे। तो देख रहे हो दोस्तों, मैं हमारा नीचे का जो मेरा कोड है उसको थोड़ी देर के लिए मैं कट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पेज में जब आप देखेंगे तो इसको समझने में। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों टेक्स्ट आ गए यहाँ पे गूगल। जब हम किसी भी इस टेक्स्ट पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे पेज के यहाँ पे नीचे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे इस सेक्शन में आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये आपको कहाँ लेकर के जाने वाला है। जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ से सीधा google.com पे आ रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारा जो लिंक है, टैग है, वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। उस हिसाब से फिर हम यहाँ से फिर से बैक जाएंगे, और अब जैसे फेसबुक का मैंने लिंक दिया तो मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फेसबुक की वेबसाइट पे लेके आ गया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं तो ये परफेक्टली दोनों वर्कआउट कर रहे हैं, गूगल और फेसबुक। इसी हिसाब से दोस्तों हम और भी किसी भी वेबसाइट का लिंक हमें देना हो वो इसमें देख करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लिंक टैग कि भी किस हिसाब से हमारा एंकर टैग यूज़ करता है, और HREF क्या होता है। HREF इसमें रेफरेंस होता है कि हम किस हिसाब से कौन सी वेबसाइट को इससे लिंक करना चाहते हैं। तो इस HREF टैग के अंदर हमें वो वैल्यू देनी होती है जिसे हम इसके साथ में टैग करने वाले हैं। तो दोस्तों लिंक टैग का जो काम है वो यही होता है कि अपन इसमें टेक्स्ट डालें और इसको लिंक करें। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज की क्लास के लिए वो है HTML इमेजेस के। कोई भी जो इमेजेस होती हैं वो अपन कैसे यूज़ करते हैं। आप देखते हो किसी भी वेबसाइट में बिना इमेजेस के कोई भी वेबसाइट है वो अधूरी होती है। तो उस वेबसाइट को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हमें उसमें काफ़ी सारी इमेजेस का यूज़ करना होता है। तो उन इमेजेस के ये कुछ टैग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कल हमने बात किया था कि SRC, विड्थ, हाइट और ऑल्ट है। तो हम अब नेक्स्ट हम इमेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे इमेज का भी कुछ यूज़ के लिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो अब हम उस पे आएंगे। जैसे इमेज, तो दोस्तों इमेज टैग के लिए हम सबसे पहले, ये मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, बट मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप IMG टैग लिखेंगे, जैसे देखिए आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तो ये आपका क्लोज हो गया। दोस्तों ये टैग होता है कि इसमें आपको, ये इंडिपेंडेंट टैग होता है, ये पेयर में नहीं आता, इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब आप यहाँ पे लिखेंगे SRC। जैसे ही आप SRC लिखते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आगे का खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। इसमें ये कमेंटेड जो भी है इन्वर्टेड कोमा में ये पूरा बन के ये आ जाता है। और अब आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे देना होता है URL। दोस्तों ये URL होता है उस इमेज का URL कि वो इमेज आपने कहाँ पे रखी हुई है। तो अभी देख रहे हैं आप, जैसे मैंने ये bike.jpg bike2.jpg दे के रखा हुआ। तो ये इमेज अगर मैं वहीं पे रखता हूँ जिस फोल्डर में मैंने अपना पेज रखा हुआ है, वहीं पे अगर कोई दूसरी इमेज रखी हुई हो तो मैं उस इमेज का URL यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। या फिर अभी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे गूगल में जाइए, जैसे आप गूगल इमेजेस में आए, यहाँ पे जा कर के मैंने कुछ भी इमेजेस लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मेरे पास जस्ट सपोज करो कि ये इमेज आई, मैंने इसको ओपन किया,
इस पर राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया। तो ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास एक इसका यूआरएल आ गया। ये जो बहुत बड़ा है वो तो थोड़ा जा रहा है, तो मैं कोई एक दूसरी इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं इमेज लिंक इन ये देखिए दोस्तों, एक ये माउंटेन्स का इमेज है। तो मैं यहाँ पे आया, ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर इस पेज में आके मैंने जैसे जो यूआरएल दिया हुआ है सोर्स का, उस सोर्स में मैंने इसको रख दिया। और अब हम अपने ब्राउज़र पे चल के इसको देखेंगे अपने पेज में। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो दोस्तों, ये जो इमेज मैंने यहाँ से पिक करी है उस इमेज का लिंक मैंने अपने पेज में दिया है और अब ये इमेज मेरे यहाँ पे मेरे इस एचटीएमएल पेज में आ गई है। इसके नीचे आपको और भी इमेज दिख रही होंगी, जैसे ये बाइक टू और बाइक डॉट जेपीजी। तो दोस्तों ये बाइक टू डॉट जेपीजी है, ये मेरा अवेलेबल नहीं है अभी इमेज यहाँ पे। अब जैसे आपने ये जेपीजी दिया और इसका यहाँ पे दिया हुआ है मैंने अल्ट टेक्स्ट बाइक स्टाइल और विड्थ, ये मैंने यहाँ पे इसका कुछ बना के रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो बाइक डॉट जेपीजी अल्ट। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है, ये एएलटी में क्या होता है, ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। इसका यूज़ क्या होता है वो अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अपन ने ये इमेज किया तो मैं इसके नेम के साथ में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मान लो मैंने ये नेम में इसमें चेंज किया। अब आप देखेंगे कि जो हमने यूआरएल उठाया वो यूआरएल ये गलत यूआरएल हो गया है, क्योंकि इस यूआरएल की या उस नाम से वहाँ पे कोई इमेज है ही नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो ये बाइक लिखा हुआ आ गया, जो कि मैंने ये इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट ALT करके मैंने लिखा और फिर से मैं पेज में आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये टेस्ट ALT लिखा हुआ आ गया। दोस्तों ये अल्टरनेट टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि जब भी कभी अगर इमेज यहाँ से मिसिंग होगी उस केस में ये टेक्स्ट हमें वहाँ पे दिखता है कि उस इमेज की जगह पे क्या। अभी तो क्या होता है कि इस अल्टरनेट टेक्स्ट का आजकल इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हो गई तो इतना ज़्यादा हमें दिखता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था जब इंटरनेट का स्पीड थोड़ा स्लो हुआ करता था उस टाइम पे ये अल्टेक्स्ट बहुत यूज़ होता था कि जब तक इमेज लोड हो रही है उससे पहले उसका अल्टरनेट टेक्स्ट हमें वेब ब्राउजर्स में दिखता था और उससे समझ में आता था कि भी यहाँ पे कौन सी इमेज आने वाली है। तो ये अल्ट टेक्स्ट है, ये हमेशा हम उस इमेज से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ लिखते हैं जो उस इमेज को डिफाइन कर रहा हो। इससे नेक्स्ट फिर हम चलते हैं दोस्तों, इसमें हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जैसे स्टाइल्स। स्टाइल दोस्तों जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टाइल टैग है, इसके अंदर अपन इस इमेज की कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि हम इसको विड्थ और हाइट दे के डिफाइन करते हैं। विड्थ मान लो मैंने किया 200 पिक्सल और हाइट किया मैंने 150 पिक्सल। देखना दोस्तों इससे क्या होता है, इधर देखिए, ये देखिए ये इमेज थी वो एक बहुत छोटी साइज़ में इमेज आ गई है। ये देखिए आप कि इस इमेज की साइज़ चेंज हो गई है, जबकि अगर हम इसमें से ये स्टाइल हटा देते हैं तो देखिए वही इमेज एक बड़ी साइज़ की इमेज होके आ रही है, लेकिन जैसे ही हम उस पर स्टाइल लगाते हैं तो ये इमेज की साइज़ छोटी हो जाती है। मतलब इस स्टाइल के थ्रू हम इमेज का साइज़ वगैरह जो भी है वो हम विड्थ और हाइट से इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हैं। डायरेक्ट जो इमेज होती है इसमें भी विड्थ और हाइट का टैग है वो डायरेक्ट भी ये लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टाइल के तौर पे इसको यूज़ किया है। और अगर हम इसको स्टाइल के तौर पे यूज़ ही करते हैं तो वही एक बेटर अप्रोच रहता है। तो दोस्तों इमेज टैग के लिए आज के लिए इतना ही है कि भी हमने जैसे सोर्स विड्थ हाइट दिया, अल्टरनेट टेक्स्ट इसमें यूज़ किया। तो जो एचटीएमएल इमेजेस होती हैं उसका यही यूज़ होता है कि हम किसी भी वेबसाइट में उसको यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम एक इमेज को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो एचटीएमएल इमेजेस का किसी भी एचटीएमएल में हम इमेज टैग को किस हिसाब से यूज़ करते हैं, कैसे उसमें उसका सोर्स यूआरएल ऐड करते हैं, कैसे उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करते हैं और किस हिसाब से उसकी स्टाइलिंग हम करते हैं। स्टाइलिंग में अभी हमने ओनली विड्थ एंड हाइट के बारे में पढ़ा है। अभी हम आने वाली क्लासों के अंदर स्टाइल और सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इस स्टाइल की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसमें अदर अगर आपको कुछ स्टाइलिंग देनी हो तो वो आप इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों अब इससे अगला टॉपिक आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है HTML लिस्ट। दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट या कुछ भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पे बहुत से कंटेंट ऐसे होते हैं कि जो हमें एक लिस्ट के तौर पे दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी उसी हिसाब से जैसे इसका नाम है लिस्ट,
कि किसी भी चीज़ की अगर हमें लिस्टिंग करनी हो या लिस्ट दिखानी हो, उस केस में हम हमारा ये यूज़ आता है। किसी भी वेबसाइट में किसी भी तरीके की लिस्ट हमें दिखानी हो, उस टाइम पे हम ये HTML के लिस्ट के जो टैग्स हैं वो यूज़ करते हैं। ये लिस्ट जो होती है, इसके दो तरीके की लिस्ट होती हैं दोस्तों। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है दोस्तों, उसका टैग होता है यूएल। ये स्टार्ट टैग एंड एंड टैग पूरा एक पेयर में आता है। और इसके अंदर दूसरा एक टैग होता है एल आई, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एल आई है। मैंने जैसे कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये 3 एल आई करके लिखा हुआ है दोस्तों। यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एल आई का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। जैसे कि ये लिस्ट है और ये इस लिस्ट का आइटम है, तो ये चाहे जितने हम इसमें लिख सकते हैं, ये सिमिलर सब सेम बिहेव करेंगे। तो उसी हिसाब से जैसे ये यूएल है, और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम दोस्तों ओ एल से डिफाइन करते हैं, सिमिलर इसके नेम के हिसाब से ओ एल है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। और इसके अंदर भी दोस्तों एल आई जो है वो सेम होगा, ये लिस्ट आइटम है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट सिर्फ इनके पेरेंट उसी के साथ में होता है। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ। अभी हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने 3 आइटम डाल के रखे थे, कॉफ़ी, टी, मिल्क करके। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन तीनों के साथ में यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है। और सिमिलरली ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें जब हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें पूरी एक लिस्टिंग आ रही है नंबरिंग के साथ में 1 2 3। और ये दोस्तों ये जो लिस्टिंग होती है ये ऑटो लिस्टिंग होती है। जैसे मान लो मैंने ये 3 है, इसी 3 को ही मैं फिर से एक बार कॉपी करके और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो ये अब ये 6 आइटम हो गए। तो अब आप देखिएगा, ये जो लिस्टिंग जो हो रखी थी वो लिस्टिंग खुद से ही 6 तक चली जाएगी। ये देखिए, तो ये ऑटो लिस्टिंग होती है। ये ऑर्डर लिस्ट है, इसमें जितने आप आइटम डालेंगे ये खुद से उसमें होता हुआ चला जाता है। तो ये एक एचटीएमएल का एक एक्स्ट्रा फीचर है, ऑर्डर लिस्टिंग कोई भी लिस्ट होती है वो शो करने के लिए। और अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करने के लिए ये होता है कि इसमें हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये लिस्ट है और ये इसके आइटम्स हैं, बट उनका नंबरिंग वगैरह नहीं दिखाना होता, नंबरिंग नहीं देना होता। तो उस केस में हम ये दिखाते हैं दोस्तों। ये जो लिस्ट जो होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें आप देख रहे होंगे इनका, ये आप जो स्टाइलिंग देख रहे हैं ये इनका डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होता है, जो हर ब्राउज़र के हिसाब से ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें स्टाइल्स का यूज़ करना होता है। जैसे कि अपन ने अभी आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने स्टाइल्स यूज़ किए, तो इसी क्लास में पहले अभी अपन ने विड्थ और हाइट देके स्टाइल दिया है। लेकिन इसको और चेंज करने के लिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने स्टाइल्स में कलर्स वगैरह का यूज़ किया था, तो उस तरीके से इसको यूज़ करते हुए हम काफ़ी चेंज कर सकते हैं मुझे लगता है। तो अगली क्लास में हम शायद स्टाइल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो किस हिसाब से स्टाइल्स आप एल आई यू एल को दे सकते हैं, कि मतलब सभी किसी भी टैग को, एलिमेंट को आप किस हिसाब से स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि आपने पैराग्राफ को देना हो, हेडिंग्स को देना हो, या फिर लिस्ट आइटम को देना हो, इन सबको अगर आपको स्टाइलिंग देना हो तो आप स्टाइलिंग के हिसाब से इनको दे सकते हैं। कैसे आपको इसको बेटर शो कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखने के लिए वो चीज़ सीख हम अगली अगली क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमारे यही टॉपिक्स थे कि एचटीएमएल लिंक्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्कआउट करते हैं, एचटीएमएल इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस को हम किस हिसाब से एक वेब पेज में यूज़ करते हैं, और किस हिसाब से हम इंटरनल इमेज यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सटर्नल इमेज यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और लास्ट हमारा आज का टॉपिक था वो था एचटीएमएल लिस्ट, वो है यूएल और ओएल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, ये दोनों क्या होती हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक ये टॉपिक्स थे, और आज की क्लास मैं यहीं पे आपकी फिनिश करता हूँ। उसके साथ मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा एक ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने का एक इजी वे में हम जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं वो सीखने का दूसरे लोगों को भी मौका मिले। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।